जी, तो एक्सरसाइज 8.2 है जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अब इसमें जो अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज की है उसके अंदर हमने सीखा, उसी चीज़ को अब आगे हमने अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि कैसे है। जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है, ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन क्या है 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स। और फिर बाद में वो ये कह रहे हैं एंड टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड गैलन्स अलोंग वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम द ग्राफ रीड। वो नीचे फिर कुछ और 2 चीज़ें हैं उनको डिटरमिन भी करना है, लेकिन जो उन्होंने कहा है एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स, ये एक रिलेशनशिप है जिसको आपने ग्राफ के ऊपर इसको डिपिक्ट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, और उसके अंदर जब ग्राफ बना रहे हैं तो आपको लीटर्स को लेना है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो जब हम ग्राफ को समझ रहे थे एक्चुअली ये कुछ इस तरह से हमने बनाया था, तो मैंने ये आपको लाइन बताई थी, इस लाइन को या इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो वो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपको लीटर्स लेने हैं, जिसको हमने पहले क्या कहा हुआ था एक्स एक्सिस। तो एक्स इज एक्चुअली लीटर्स, और गैलन्स जो हैं उनको आपने लेना है, शायद गैलन्स को या लीटर्स को उन्होंने, मैं एक सेकंड देख लूं, टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बिल्कुल। तो लीटर्स आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लेने हैं और गैलन्स वो ये कह रहा है आपने लेने हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो अगर लीटर्स हैं तो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लिखा है, तो वाई फिर आपका गैलन्स को शो कर रहा होगा। तो आप अगर इनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं यही रिलेशन, जब गैलन्स हैं उसकी जगह पे फिर आप वाई लिख सकते हैं और लीटर्स की जगह पे आप एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्चुअली 9x इक्वल्स टू 2y। अब इसे आप y के लिए सॉल्व कर लीजिए या फिर x के लिए सॉल्व कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मैं इसको y के लिए सॉल्व कर लेता हूं। तो y इज इक्वल्स टू 9/2x और y इज इक्वल्स टू 4.5x। तो ये हमारे पास वो एक रिलेशनशिप बन गया। अब मैं x की अलग अलग वैल्यूज ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, जिसके बदले में मुझे y की अलग वैल्यूज मिलते जाएंगी, और उन वैल्यूज को यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, एक ग्राफ, उसके ऊपर एक लाइन बना लूँगा जैसे हम पहले करते हैं। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x और यहाँ पे ले लेता हूँ y, तो अगर x की वैल्यू में रखता हूँ 0 तो y भी मेरे पास 0 ही आएगा, क्योंकि 4.5 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद y भी 0 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2 सपोज, तो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4.5 इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी। और इसी तरह मैं अगर x की वैल्यू -2 रखता हूँ तो फिर मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी कुछ -9। अब ये वो मेरे पास बन गया 3 अलग अलग मैंने पॉइंट्स बना लिए। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं एक ग्राफ के ऊपर लोकेट करता हूँ तो हम ग्राफ ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ थोड़ा सा बड़ा करके बनाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बोला था हमें गैलन्स को लेना है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो ये है आपके पास y, या फिर इसे मैं गैलन्स भी बोल सकता हूँ। और इसी तरह ये y है और ये भी आपके पास गैलन्स ही होंगे, लेकिन ये नेगेटिव होंगे। और ये मेरे पास हैं लीटर्स जो पॉजिटिव होंगे, और ये लीटर्स होंगे जो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। तो मेरे पास पहले मैं इनको ड्रा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैं ले लेता हूँ 1, ये ले लेता हूँ मैं, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे 1 कर लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये लीटर्स आ गए। और फिर 1 2 3 एंड 4। और इसी तरह अगर मैं इस साइड पे वैल्यूज़ लूँगा तो ये मैं ले लेता हूँ कुछ 3, 0 से 3 से ले लेता हूँ, इतना ही डिस्टेंस लेके फिर मैं 6 ले लेता हूँ, फिर इतना ही डिस्टेंस लेके मैं 9 ले लेता हूँ, और फिर सेम डिस्टेंस के बाद मैं 12 ले लेता हूँ। नीचे भी इतना डिस्टेंस रखते हैं, -3, -6, -9 एंड -12। तो पहला कॉम्बिनेशन है 0 एंड 0 का, वो यही रहा। सेकंड कॉम्बिनेशन है 2 एंड 9,
2 आई गेस 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स था, 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स और 1 गैलन इज इक्वल्स टू 4.5 लीटर, ठीक है। सो 0 and 0 और उसके बाद अगर मैंने वैल्यू 2 रखी, 2 और 9, तो ये रहा 2 और यहाँ पे कुछ 9 और ये 2 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला बन गया। और इसी तरह -2 और -9 है तो वो कुछ ये माइनस की वैल्यूज़ हैं हमें पता है, और ये 9 नेगेटिव, तो ये कुछ यहाँ पे आपके पास एक लाइन बन जाएगी। अब इन तीनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से। तो ये वो था रिलेशनशिप जिसको हमने एक्सप्रेस करना था। अब उसके बाद वो ये कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ रीड, नीचे 2 पॉइंट्स दिए हैं, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। अगर लीटर्स 18 हो तो उसमें गैलन्स कितने होंगे, ये आपने इस ग्राफ से ही उन्हें बताना है। द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। आई गेस मैंने इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। x की वैल्यूज y इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू, हमने x लीटर्स लिया, खैर अगर 18 होगा 18 गैलन्स जी। तो एक्सरसाइज 8.2 की तरफ मूव करते हैं जी हम। और इसके अंदर जो अभी हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर सीखा, एक्चुअली उसी को आगे हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर हम सीखेंगे। इसके अंदर पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स। सो 9 लीटर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 गैलन्स। ये वो कह रहा है कि रिलेशन है आपके पास, इसका आपने कन्वर्जन ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद एक रिस्ट्रिक्शन उसने दी है, उसने ये कहा है कि टेकिंग लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी लीटर्स को आपने क्या लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको पता है, जैसे ये अगर एक ग्राफ है तो ये लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिने जाते हैं एक्स एक्सिस को, और ये वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस को हम कहते हैं। और वो ये कह रहा है कि गैलन्स को आपने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लेना है और लीटर्स को आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लेके एक ग्राफ जो है उसको आप रिलेशनशिप जो है उसको डिपिक्ट कीजिए। तो अभी हम एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले ये मैं ले लेता हूँ, जैसे उसने कहा है कि लीटर्स आपको लेने हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, हमने यहाँ पे लीटर्स ले लिए, ये एक्चुअली है आपका एक्स एक्सिस। और यहाँ पे आपने गैलन्स लेने हैं और वो मैंने गैलन्स ले लिए, यहाँ पे भी हमने गैलन्स ही लेने हैं और ये नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे लीटर्स। अच्छा, पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक गैलन के अंदर कितने लीटर्स आएंगे, यानी 1 गैलन इज एक्चुअली इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 गैलन हमें पता चलता है, देखिए ये 2 लीटर्स, 2 गैलन्स का 2 जो है वो अगर इक्वल की इस साइड पे लेके आते हैं तो 9/2 लीटर्स इक्वल्स टू 1 गैलन, जिससे ये पता चला कि एक गैलन के अंदर आपके पास 9/2 लीटर्स है। 9/2 एक्चुअली इक्वल्स टू 4.5 लीटर्स इक्वल्स टू 1 गैलन। एक गैलन के अंदर आपके पास 4.5 लीटर आते हैं। अच्छा, अगर 1 गैलन है आपके पास इक्वल्स टू 4.5 लीटर, और अगर आप गैलन 0 रखते हैं तो लीटर्स भी आपके पास क्या आएंगे, फिर 0। और अगर आप लीटर्स अगर 0 रखते हैं तो गैलन्स भी 0 होंगे। लीटर्स अगर आप 1 रखते हैं तो गैलन्स आपके पास 1/4.5 आएंगे। हम गैलन्स की वैल्यू डाल के लीटर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक ग्राफ उसी तरह से एक स्केड्यूल बनाते हैं पहले, जैसे अभी हर बारी हमने बनाया था। वैल्यूज हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गैलन्स और यहाँ पे हम लीटर से लिखा रहने देते हैं। अच्छा, अगर 0 गैलन्स होंगे, यहाँ पे आप 0 लिखिए, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 0 लीटर्स, तो 0 ही उसमें लीटर्स होंगे। और अगर हम 1 गैलन लेते हैं, 1 गैलन के अंदर 4.5 लीटर्स हैं, गैलन अगर 1 है तो 4.5 लीटर आ गया आपके पास। और फिर इसी तरह अगर गैलन मैं 2 कर देता हूँ तो लीटर्स आपके पास 9 आ जाएंगे। 2 गैलन्स इज इक्वल्स टू 9 लीटर्स, 9। तो इसी रिलेशनशिप को आप यहाँ पे डिपिक्ट कर दीजिए। 0 के पहले इसको डिवाइड कर लीजिए सेगमेंट्स को, हमें गैलन ज़्यादा चाहिए तो
3, 6, 9 और फिर ये 12 होगा, फिर ये 15, फिर ये 18 और फिर ये कुछ 21। और इसी तरह से आप इधर भी बना लीजिए कुछ 1, 2, 3 एंड 4। हमने सारी पॉजिटिव वैल्यूज ली हुई हैं, इसीलिए मैं नेगेटिव सेगमेंट्स को टच ही नहीं करने जा रहा। तो देखिए पहला रिलेशन आपके पास 0 एंड 0 आ गया, वो यही ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट जो है 1 और 4.5 है, तो 4.5 और 6 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। और इसके बाद 3 और 6 के बीच में क्या आता है 4.5, और फिर उसके बाद है 2 के बाद आपके पास अगर गैलन्स 2 हैं तो लीटर्स कितने हैं 9, जो कि आपके पास ये वाला बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स आ गए, इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक ग्राफ आ गया। इसे आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं आगे तक भी। और ये मुझे अभी थोड़ा सा, खैर ये वो रिलेशनशिप है जिसे कन्वर्जन ग्राफ से आपने डिपिक्ट कर दिया। अब इसके बाद उसने 2 चीज़ें और बोली हैं, फ्रॉम द ग्राफ रीड। इस ग्राफ से आपको रीडिंग करने के लिए वो बोल रहा है द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। अगर लीटर 18 हो जाए तो गैलन्स उसके अंदर कितने होंगे। तो उसके लिए मुझे ये चीज इरेज करना पड़ेगी ये, और इसी ग्राफ को आप इस स्ट्रेट एक्सटेंड कर लीजिए। तो आपको 18 लीटर्स के सामने ये 18 है, और इसके सामने अगर आप स्ट्रेट लाइन लेके जाते हो तो हमें पता चलता है कुछ ये 4 के करीब आ रहा है। तो 18 जब लीटर्स होंगे ये लीटर्स, तो इसी ग्राफ से देखा आपने, हमने सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिए थे, उनसे ग्राफ बनाया। फिर ग्राफ से आप अब आगे फ्यूचर वैल्यूज फोरकास्ट कर सकते हैं बड़ी वैल्यूज के ऊपर भी। इसको और एक्सटेंड कर लें तो आप 30 लीटर्स और जितने भी लीटर्स पे निकालना चाहते हैं। जैसे अभी हमने 18 लीटर्स के ऊपर देखा, यहाँ पे 18 लीटर्स से आपने इस ग्राफ के ऊपर एक परपेंडिकुलर गुजारा जो यहाँ पे आया, और इसी से एक परपेंडिकुलर गैलन्स की तरफ आपने गिराया, तो वो 4 को टच कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो आपका 18 लीटर्स के अंदर कितने गैलन्स होंगे 4। तो पहले का आंसर ये होगा 4 लीटर्स। और फिर वो ये कह रहा है द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, और गैलन्स अगर 8 हो तो उसमें लीटर्स कितने आएंगे। ऑब्वियसली इसी को अगर आप ऊपर एक्सटेंड कर दें, और ये ग्राफ भी आप आगे की तरफ और एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, इसे अगर एक्सटेंड करते हैं तो कहीं यहाँ पे 5 है, 6, 7, 8। इसी से अगर आप कुछ यहाँ पे जाके गिराते हैं तो फिर इसी को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यही रीडिंग अगर आप आगे लेके जाते हैं फिर यहाँ पे आ जाएगा कुछ 24, और ये कुछ 27, फिर ये कुछ 30, फिर ये कुछ 33, और यहाँ पे आगे चलते चलते कुछ वैसे ही आपको ये ग्राफ कुछ थोड़ा टेढ़ा है तो ये 36 के करीब। तो आपके पास कितने आ जाएंगे अगर 2 गैलन्स के अंदर 18 है। आप बिल्कुल वो जब ग्राफ से लोकेट कर रहे होंगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस लेंगे, और एग्जैक्ट डिस्टेंस से आपके पास ये कुछ वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और उससे ये पता चला कि अगर 8 गैलन्स होंगे तो आपके पास लीटर्स कितने होंगे उसमें 36 लीटर्स। एक्चुअली ये गैलन्स था। तो ये था आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहा है द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज अंडर। तो आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है 1 सऊदी रियाल इज इक्वल्स टू 16.70 रुपीज़। ये कोई 2008 की बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ 25 के करीब एक्सचेंज रेट है। फिर वो कह रहा है इफ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सऊदी रियाल एक्स expressed under the rule y equals to 16.70x। तो वो कह रहा है अगर रिलेशनशिप आप यूं ले लीजिए इसका y equals to 16.70x, यानी x क्या है और y क्या है। y सऊदी रियाल है, सॉरी x सऊदी रियाल है, ये सऊदी रियाल हो गया, और ये पाकिस्तानी करेंसी हो गई, यानी ये पाकिस्तानी रुपी हो गया और ये सऊदी रियाल हो गया। तो इसी तरह से जैसे अभी हमने ये वाला रिलेशनशिप बनाया, यहाँ से अब आप एक और रिलेशनशिप बना के ग्राफ बना के उन्हें आपने शो करना है जो उन्होंने ये बोला। तो ये भी बिल्कुल सिंपल इसी तरह से ये हो जाएगा। फिर थर्ड है वो ये कह रहा है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तीसरा क्वेश्चन जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि आपको कुछ G A B C D E F G ये पार्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से सारों का उनको चाहिए क्या, स्केच करने के बाद हमें लाइन चाहिए। तो मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और
ये एक्चुअली हम ये क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज के अंदर कर भी चुके हैं और कुछ ये अभी भी हमने ट्राई किया है, ये भी उसी का ही पार्ट है। ज़्यादा सिंपल करके उन्होंने ये वाली आपको लाइंस की शेप में दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच लाइन। एक क्वेश्चन हम यहां से कर लेते हैं, जैसे इसका कुछ बी पार्ट कर लेते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको वो कह रहे हैं इसका ग्राफ आप बनाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे किसी एक वेरिएबल यानी x या y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेहतर है हम इसे y के लिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस y को दूसरी साइड पे लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2y। पॉजिटिव हो जाएगा जब दूसरी साइड पे जाएगा। और इसे अगर y के लिए सॉल्व किया जाए तो 2 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल होने के बाद ये 3/2x माइनस 1/2 और y आपके पास आ जाएगा 1.5x माइनस 0.5। तो ये आपके पास वो रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर आप x की वैल्यूज सपोज करते जाइए, आपको y की वैल्यूज मिलते जाएंगी। यहाँ पे x लिखता हूँ मैं, यहाँ पे y लिख लेता हूँ। सपोज x में रखता हूँ 0। अगर x को 0 रखा जाए तो इसमें 0 पुट करने के बाद y की वैल्यू आपको पता चल रहा है कि 0.5 है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, पॉजिटिव 2 रख लेता हूँ, x की जगह पे पॉजिटिव 2 रखा जाए तो 1.5, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0.5 इक्वल्स टू y। आप भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करके वैल्यूज ले। और एक और चीज़ बताऊँ, ये जो हम x की वैल्यू सपोज करते हैं, हर बारी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू सपोज कर रहे होते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, वो चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप कोई नेगेटिव वैल्यू लीजिए और कोई पॉजिटिव वैल्यू बीच में होनी चाहिए, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कोई वैल्यूज होनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे मैं 0, 2 और -2 रखता हूँ या 0, 1 और -1 रखता हूँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसकी जगह पे 0, -2 पॉजिटिव 2 भी ले सकते हैं या फिर 0, -3 पॉजिटिव 3 भी ले सकते हैं। तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि उसमें कोई एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी पॉजिटिव 2 रखा, तो पॉजिटिव 2 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0.5, तो y आपके पास आ जाएगा कुछ 2.5। तो जब y की वैल्यू हमने 2 रखी, सॉरी x की वैल्यू, तो y आपके पास पॉजिटिव 2.5 आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप x की जगह पे -2 रखते हो तो फिर y की वैल्यू क्या आने वाली है, ये अभी हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, ये -3 हो जाएगा। -3 और माइनस 0.5 इक्वल्स टू -3.5, तो ये -3.5। अब ये वो आपके पास पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ करते हैं तो आपके पास इसका एक रिलेशनशिप बन जाएगा, यानी जो उन्होंने एक्चुअली कहा है आपको ग्राफ करने के लिए, स्केच करने के लिए बी पार्ट को, अभी वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, y की पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पे x नेगेटिव होता है और y नेगेटिव होता है, ये आपको पता ही है। ये ओरिजिन है और इसके बाद x की वैल्यू हमें ये 1 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 1 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव। उसके बाद हमें y की वैल्यू लेनी है, तो वो मैं ले लेता हूँ कुछ 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह 1, 2, 3 एंड 4 नेगेटिव होंगी ये सारी। अब पहला पॉइंट है मेरे पास 0 और 0.5, यानी x 0 है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव 0.5। तो वो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.5 पॉजिटिव हो गया, y 0, तो एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। दूसरा पॉइंट है 2 और 2.5, यानी पॉजिटिव 2 है x और y है मेरे पास 2.5। तो ये 2 और यहाँ से 2 और 3 के बीच में यहाँ पे 2.5 होगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं पॉइंट लूँ तो कोई ये वाला बन जाएगा। फिर है -2 और -3.5, तो x है -2 ये वाला और ये -3 और -4 के बीच में -3.5 और एक मेरे पास लाइन, एक पॉइंट ये आ गया 3 और कुछ ये वाला।
अब इनको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास एक वो जो डिज़ायर्ड रिलेशनशिप है उन्हें चाहिए वो आपके पास स्केच हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। हर बारी आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था किसी एक वेरिएबल के लिए, फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सपोज करके 2 पॉइंट्स बनाइए, उन पॉइंट्स को फिर आप ग्राफ के ऊपर स्केच कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहला क्वेश्चन किया था या दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताया या अभी थर्ड क्वेश्चन हमने किया। तो इसमें कुछ भी आप 1 माइल जो है, माइल को आप ले लीजिए y और किलोमीटर्स को आप x ले लीजिए, और इसमें यानी माइल को आप वर्टिकल एक्सिस पे रख लीजिए और किलोमीटर्स को x एक्सिस के ऊपर रखने के बाद x की डिफरेंट वैल्यू सपोज करते जाइए। इस तरह से 3 पॉइंट्स लेने के बाद उसको ग्राफ कर लीजिए बिल्कुल इसी तरह से। और याद रखिए माइल्स को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लीजिए। और इसी तरह 1 एकड़ इक्वल्स टू 0.4 हेक्टर्स, तो हेक्टर को x रख लीजिए और 1 एकड़ को आप y सपोज कर लीजिए और इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 10, 20 और 40 ले लीजिए, या फिर 2.5 ले लीजिए, फिर बाद में 5 ले लीजिए, फिर बाद में 7.5, कुछ इस तरह। और फिर ये फ़ारेनहाइट दिया हुआ 9/5 C यानी सेल्सियस प्लस 32, ये स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होता है। तो इसके अंदर भी आप C को x मान लीजिए, F को y मानने के बाद एक ग्राफ कर लीजिए रिलेशनशिप। बिल्कुल इसी तरह फोर्थ पार्ट है इसका, 1 रुपी इक्वल्स टू 1/86 डॉलर्स। अब डॉलर्स को आप x रख लीजिए, रुपी को आप y लिख लीजिए, और आप x पहले जो डॉलर्स है उसको क्या कीजिए कि आप पहले 86 रख लीजिएगा, फिर बाद में 172 रख लीजिएगा, और ये 2 पॉइंट्स के साथ ही आप इसको रिलेशनशिप जो है वो डिपिक्ट कर दीजिएगा ग्राफ से। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।